आनंद और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज के हम सेशन में करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक बता रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लास्ट तक आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। और हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दो दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इनको हमें देख के लग रहा है कि क्या है, बहुत ज्यादा लेंथी है, बट अभी हम आपको एक ट्रिक के साथ इनको कराएंगे जो आप इसका सेकंडों में आंसर दे देंगे। पहले आपको जो भी मेथड आता है इसमें अप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। सिमिलर दोनों क्वेश्चन ही सिमिलर हैं, फिर हम इनका सोल्यूशन बताएंगे कि इसको बिना पेन पेपर उठाए आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यानी थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बेसिक जानकारी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है p = 124 और ये कुछ ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट्स में मतलब क्यूब रूट में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर इसको देखें, ये पूरा कुछ ना कुछ हमारा बन रहा होगा, बेसिक थिंकिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, जो रूट्स में चीजें दी हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो p क्यूब हो जाएगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3p² हो जाएगा, फिर आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3p हो जाएगा +1। तो हम यहाँ से कुछ देख पा रहे हैं, ये हमारा p³ +1 का क्या है, होल क्यूब बन रहा है। p+1 का क्या बन रहा है, ये होल क्यूब बन रहा है, यानी ये जो रूट के अंदर दिया हुआ है आपको क्या दिया है, p+1 का होल क्यूब, और इस पे क्या लगा है तो रूट क्यूब लगा है। अब ये क्या होगा, रूट क्यूब इससे क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो निकल के आ जाएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन की जो शॉर्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, p+1। यानी p हमें दे रखा है कितना, 124। p हमें कितना दे रखा है, 124, और उसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा कितना, 125। तो बेसिक अप्रोच के साथ अगर हम करते, ये तो हमने करके बताया है, ठीक है। बट आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको बस देखना ये है कि यहाँ पे क्या है p और यहाँ पे क्या है +1, यानी जो इसके अंदर सॉल्व करने पे बनेगा वो क्या बनेगा, p+1 का क्यूब, ठीक है। क्या बनेगा, p+1 का क्यूब। तो आपको जो वैल्यू p की दे रखी है उसमें क्या कर देना, बस सिंपली 1 प्लस कर देना है, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आते हैं इसको देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा दे रखा है जिसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये रूट क्यूब हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ - 3p² प्लस का 3p माइनस का 1। अब ये जो माइनस का 1 है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो ये पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, p-1 का होल क्यूब है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या है, p-1 का होल क्यूब लिखा हुआ है रूट क्यूब के अंदर, और इसके ऊपर क्या है, रूट क्यूब है। तो ये रूट क्यूब और ये क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा वो फाइनल आंसर क्या आएगा, p-1, और हमें p की वैल्यू दे रखी है 150, तो यहाँ से हम ये निकाल नहीं सकते हैं, 150 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 149। तो इस तरीके से इसमें भी अगर ये पूरा करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि p³ ये क्या बन रहा है, यहाँ पे -1 है, यानी p की क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा इसमें, p-1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 941 + 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 - 149 का होल स्क्वायर, नीचे 941 × 941 प्लस 149 × 149। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ लग रहा है, अगर नहीं लग रहा है तो पहली वीडियो अगर आपने देखी होती तो जरूर आपको लगता, ठीक है, कि ये कुछ ना कुछ हमारा कोई ना कोई फॉर्मेट बनना है a + b और a - b के होल स्क्वायर में। तो बेटा मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं ये क्या है, a² + b², सॉरी अरे यार गलत ही होगा। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 941 + 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 - 149 का होल स्क्वायर, नीचे 941 × 941 प्लस 149 × 149। तो इस क्वेश्चन को देख के कुछ समझ पा रहे हैं दोस्तों, कुछ समझ पा रहे हैं, आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, नीचे a² + b²। तो उस केस में ऑलवेज आंसर क्या आता है, तो अभी आपको हम बता ही देते हैं। इसका जो आंसर आएगा ऑलवेज वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज कितना आएगा, 2 आएगा,
ठीक है, यहाँ पे कोई सी भी कितनी भी बड़ी नंबर दी हो या पॉइंटों में भी दी हो, अगर इस फॉर्मेट में है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होता है सारी वैल्यू कैंसिल हो जाती है अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे। मैं एक्सपेंड करके भी दिखाऊंगा, बट आपसे मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आंख बंद करके आपको उसका आंसर कितना टिक करना है, तो आपको 2 टिक कर देना है, कोई सोचने कोई विचारने वाली बात ही नहीं है वहां पे। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका ऑलवेज आंसर 2 कैसे आता है। तो बेसिक जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं, इसको अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, नीचे क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इधर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, नीचे क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहां से हम देख पा रहे हैं ये 2ab से कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2a स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले रहे हैं नीचे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देख रहे हो कैंसिल हो जा रहा है। तो इस केस में आंसर जो आता है वो ऑलवेज कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कुछ इस टाइप में दिया हुआ है, ये क्या, अगर हम इसको a मान लें तो ये a भी हो जाएगा, तो a इंटू a, अगर इसको b कह दें तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो ये फार्मूला सबको पता होगा, ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो क्या करते हैं हम सारे वैल्यू रख देते हैं, इसको और इसको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना निकल के आ जाएगा 200। अब दूसरे में माइनस करना है तो यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है, माइनस करने का तरीका देखो, यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ कितना कम है 6, तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा 12। अब 12 को मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 24 और 100 के 2 जीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2400। तो इस तरीके से आसानी से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन को इस टाइप है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की पावर 4x प्लस x की पावर हाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन आपको दे रखी है, तो कहा है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x क्यूब, इसका मान आपको निकालना है। तो ठीक है, इसको करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसको आसानी से कैसे करेंगे। और एग्जाम में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन की अप्रोच देखनी होती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसमें सोचिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, उतने ही टाइम में हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो कुछ ऐसा करते हैं कि इसमें क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाए और बहुत आसानी से हम इसको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन दी है इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम सारे टर्म्स को क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर दे रहे हैं, सारे टर्म्स को क्या कर रहे हैं x से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, यहाँ से 3 प्लस इसको अगर x से डिवाइड करेंगे तो 1/x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ 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 भाई, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो ये 3 था उसको हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इसमें हमें x की पावर 6 और x की पावर 4 इसकी कोई वैल्यू यानी नहीं दी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड में दिया है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर x की पावर 6 है और 3 क्यूब है यहाँ पे, तो कितना बचेगा, क्यूब बचेगा डिवाइड करने में। ठीक, यहाँ पे देखो क्या बचेगा x, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, तो 1/x प्लस यहाँ देखेंगे तो 1/x क्यूब। ठीक, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इसको और इसको एक साथ लिख रहे हैं, ये हमारा एक साथ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1/x, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमको लग गया होगा कि हाँ हम अब इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू p दी होती है तो उस कंडीशन में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे इसको। तो ये बेटा होती है p क्यूब
माइनस 3p कितनी होती है, p क्यूब माइनस 3p। तो यहाँ पे हमारा p की वैल्यू कितनी है 3। अगर हम यहाँ देखें तो p क्यूब कितना हो जाएगा 27 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 18। ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितनी आ गई 18, और इसकी वैल्यू हमें दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 3, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी तो आता है राइट है इस क्वेश्चन के लिए। बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है तो a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ac प्लस c स्क्वायर अपॉन ab की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको देख लेते हैं हम बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है हमारी। इस टाइप के क्वेश्चन जो a प्लस बी प्लस सी या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फॉर्मेट पे आते हैं, तो इसमें अगर ये कंडीशन दी है तो क्या है, समझो रामबाण है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी वो एग्जाम जो भी क्वेश्चन डाला है, जो भी एग्जामिनर है, वो आपसे यही चाह रहा है कि आप ज्यादा तकलीफ ना उठाएं। क्या चाह रहा है, आप ज्यादा तकलीफ ना उठाएं। तो हम क्या करेंगे, हमें वहां पे प्रूव नहीं करना है कि हम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, हमें एग्जाम में स्कोर करना है और जॉब लेनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं ये एक्सप्रेशन है, तो इसको आगे हम और क्या कर सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इस फॉर्मेट में कुछ बन पाएगा हमसे। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे क्या करें, a की मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी a हो जाएगा, यहाँ पे अगर b की मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे भी b से हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम c से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी नीचे भी c से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हम देख पा रहे हैं a क्यूब बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा a b c प्लस सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, ये b क्यूब हो जाएगा हमारा, नीचे a b c, यहाँ देख सकते हैं तो ये c क्यूब बन जाएगा ऊपर, नीचे a b c। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा हमारा a b c बन जाएगा। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब बेस सेम होते हैं तो क्या होता है, ऊपर प्लस हो रहा है तो प्लस कर लो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर लो। तो ये कुछ ऊपर बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, नीचे हो जाएगा अपन a b c। ठीक, इस टाइप में बचेगा। अब हम थोड़ा और बताना चाहेंगे कि एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके बराबर होता है, इसको कौन बता सकता है। तो बेटा ये होता है हमारा, ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इस टाइप का ये पूरा एक्सप्रेशन होता है इसका, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो यहाँ से एक कंडीशन जो आप दे रखी है, हमने क्या बताया था, ये रामबाण है। ये कितनी है, अगर ये पूरी कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है, यानी ये टर्म हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया। इस वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा अंडा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, जो बचेगा वो इधर है, जो बचेगा वो कहाँ है, ये। तो ये बच रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर इसको हम इस तरह भेज दें तो इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 3abc। ठीक, और यही तो हमारा ऊपर दिया हुआ है, ऊपर क्या दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप बता सकते हो कितना लिख दें, अब तो बता दो, अरे अब तो बता दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीचे भी abc कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, निकल के आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए है, वो एकदम सही है इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर। अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, रिलेशन, ओके, निकालो इसको। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आसान है मतलब उनके लिए आसान है जो अच्छे स्टूडेंट है। अच्छे स्टूडेंट होने का मतलब ये है जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं एक दिन पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़े। कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको क्या होगा, आज के कंपटीशन में, आज का जो जमाना है ना वो इतना कंपटीशन का हो गया है, कहीं भी देख लो। अगर चपरासी की भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें क्या होता है, पीएचडी वाले भी अप्लाई करते हैं। अरे बेटा, अगर उन्होंने पीएचडी की है यानी कुछ ना कुछ अपने जीवन में अचीव किया है, आपकी उनसे फाइट है,
तो अगर वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको कितना मेहनत करनी चाहिए। हम यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप में कुछ टैलेंट नहीं है, आपने पीएचडी नहीं की तो आप में कुछ टैलेंट नहीं है। अगर है तो दिखाओ ना, आप पहले रिलेशन निकालो इसका, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी में क्या रिलेशन है, मतलब a b और c में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ना सोच के हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम देखते हैं वैल्यू पुट से हो रहा है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू बी इक्वल टू और c इक्वल टू कुछ रख लें, यानी मान लो हम 1 रख देते हैं, अगर ये रखने पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हमें पता हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 3 ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक। और इधर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा ब्रैकेट के अंदर 3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, ये भी 9, यानी जो हमने अप्रोच लगाई है, जो वैल्यू हमने पुट करी है एकदम सही करी है। और उस वैल्यू पुट से हमें क्या पता चल रहा है, a प्लस a बराबर है b के और b बराबर है c के, यानी a b c क्या है, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो कंडीशन जो सेकंड दे रखी वो हमारी फुलफिल हो रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए सही होगा, ठीक है। जिसमें दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है, तो a माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी है। बट इसमें कंडीशन दे रखी है कि a ग्रेटर देन b है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम 2-3 मेथड से कर सकते हैं, बट सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल यूज करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करेंगे अपने, और वैदिक मैथ यानी देसी जुगाड़ का अगर आप देसी जुगाड़ से करेंगे तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो हमें ये नहीं प्रूव करना है कि हमें कितनी मैथ आती है, अभी हम कर सकते हैं अपने 2-3 मेथड, बट एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए, मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास 2-3 हथियार होने चाहिए, ठीक है। जब अगर आपको सबसे सुटेबल हथियार वहां पे अपना निकाल के मारना है, जिससे क्या हो आपका क्वेश्चन सेकंडों में बन जाए और एक्यूरेसी के साथ बन जाए। तो इसको हम करते हैं, और पहले हम बताते हैं इसको बहुत आसानी से बिना पेन और पेपर उठाए आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है a और b, इसका जो सम है कितना है 5 है। तो अगर हम देखें हमारी नंबर क्या होती है 1 2 3, ठीक, यही होती है। अगर हम इनको सम करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 से ज्यादा आ जाएगा, तो इससे ज्यादा हमें नंबर्स अब नहीं आगे जानी है। अब अगर इसका स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका कितना होता है 4 होता है, इसका कितना होता है 9। तो ऐसी कौन सी 2 नंबर है जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें 13 प्राप्त हो जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आप तुरंत बताओगे कि क्या है वो 2 और 3 ऐसी नंबर है, यानी 3 या 2 या 2 या 3 ऐसी नंबर है जिनका क्या आ रहा है, सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और उनका जो स्क्वायर का सम है कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक। बट एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ पे, a ग्रेटर देन क्या है b है, यानी a क्या होगा बड़ा वाला नंबर होगा और b क्या होगा छोटा वाला नंबर होगा। तो आप बता नहीं सकते हो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डिफरेंस ही तो पूछ रहा है 1 आ जाएगी, ठीक। अगर हम देख लेते तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता था, ये ऑप्शन वैसे भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और ये नेगेटिव में रखे थे। उससे छोड़ो कोई बात नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है।